हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हूँ चैनल का होस्ट हूँ आपका दोस्त अयान। आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कुवैत के अंदर रहते हैं और जो कुवैत के अंदर आने वाले हैं उन सब के लिए। चाहे आपके पास किसी भी टाइप का वीजा हो, 18 नंबर, 17 नंबर या 20 नंबर, किसी भी नंबर का आपके पास वीजा हो, तो इंडिया से या फिर इंडिया के अलावा आप किसी भी एशिया कंट्री से हो, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, और अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं या अभी आप कुवैत के अंदर हैं और आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं अपने देश, उसके बाद जब आना चाहते हैं कुवैत के अंदर फिर से, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करके आना पड़ेगा, क्या होगा वो ट्रैवलिंग गाइडलाइन, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, मतलब कुवैत के अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो कौन होंगे वो लोग, आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। साथ ही साथ जो कुवैत के अंदर अभी है उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवाइस है, तो वो क्या होगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आपको कुछ स्टेप के अंदर बताऊंगा सारा ट्रैवलिंग गाइडलाइन। तो क्या होगा सबसे पहला स्टेप, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में। तो पहले स्टेप के अंदर ये है कि सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट, मतलब MOH के साइट पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद विथ इन 14 डेज, मतलब आपको 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर अप्रूवल या रिजेक्ट का मेल आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि पहले ये होता था कि वीजा मिलने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता था, लेकिन अब जो है सबसे पहले आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड होता है आपके स्पॉन्सर, आपके कंपनी की तरफ से। उसके बाद वीजा के आगे का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको वीजा मिलता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, पहले वीजा मिलने के बाद वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता था, लेकिन अब जो है आपको वीजा लेने के लिए सबसे पहले वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है, उसके बाद आपको वीजा मिलता है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, अगर आपको ये एरर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वीजा जिसने भी दिया है आपको वीजा, मतलब जो भी स्पॉन्सर या कंपनी ने, वो आपका वीजा निकालने से पहले, मतलब वीजा लेने से पहले आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, उसके बाद आपको वीजा मिला है। तो अगर आपके पास ये एरर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी भी टाइप का आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। तो ये तो हो गया जिनके पास नया वीजा है उनके लिए। अब बात करते हैं जिनके पास सिविल आईडी है वो क्या करेंगे। तो अगर आपके पास सिविल आईडी है और आपने दोनों डोज कुवैत के अंदर लिया है और आपका कुवैत मोबाइल आईडी ग्रीन है और साथ ही साथ इम्यून ऐप लॉगिन है, तो आप कुवैत के अंदर आ सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपके पास सिविल आईडी है और आपके कुवैत मोबाइल आईडी पे रेड शो कर रहा है, ग्रीन शो नहीं कर रहा है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद ऑटोमेटिक आपका कुवैत मोबाइल आईडी है वो ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप कुवैत के अंदर आ सकते हैं। तो ये था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साइट और क्या क्या आपको प्रोसेस होगा, आपका किस टाइप का वीजा है, मैंने तीनों टाइप के बारे में बता दिया है। तो पहला प्रोसेस ये था कुवैत आने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में। तो दूसरे स्टेप के अंदर ये है इम्यून ऐप। ये जो ऐप है आपको कुवैत आने के लिए सारे वीजा, जितना भी वीजा है, नया वीजा हो या पुराना वीजा हो या आपके पास सिविल आईडी है, किसी भी टाइप का आपके पास वीजा हो, चाहे आपके पास फैमिली वीजा हो या कुछ भी हो, आपको ये ऐप लॉगिन करके ही आना पड़ेगा कुवैत के अंदर। और ये ऐप तभी आपका लॉगिन हो पाएगा जब आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे आपने जो वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा वो अप्रूवल होने के बाद आप इम्यून ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप कुवैत के अंदर आ सकते हैं। और ये जो ऐप है कंपलसरी है, सबके पास होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, सिर्फ वो लोग इस ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे या फिर लॉगिन नहीं कर पाएंगे जिनका एज 18 साल से कम है, क्योंकि 18 साल से नीचे का वैक्सीन जो है किसी भी कंट्री के अंदर अभी चालू नहीं किया गया है, ज्यादातर एशिया कंट्री के अंदर। इसीलिए जिनका 18 ईयर मतलब 18 साल से कम है उम्र, उनको इम्यून ऐप जरूरत नहीं पड़ेगा कुवैत में आने के लिए। उसके अलावा जितना भी नया वीजा है, पुराना वीजा है या किसी भी टाइप का वीजा है आपके पास, चाहे वो फैमिली वीजा क्यों ना हो, कुवैत आने के लिए आपको कंपलसरी इम्यून ऐप लॉगिन करके ही कुवैत के अंदर आना होगा। तो ये था इम्यून ऐप दूसरे स्टेप के अंदर, ये कंपलसरी है आपको। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तीसरे स्टेप के अंदर ये है, ये जो स्टेप है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनके पास सिविल आईडी है, मतलब जिनके पास पुराना वीजा है उनके लिए। तो आपके पास सबसे पहले सिविल आईडी है वो होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपके पास सिविल आईडी नहीं होता है तो आपको डाउनलोड करना है कुवैत मोबाइल आईडी और वो आपका ग्रीन होना चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर किसी का अगर कुवैत मोबाइल आईडी लॉगिन नहीं हो पाता है तो आपका जो सिविल आईडी है वही काफी है आपको कुवैत में आने के लिए। तो जिनके पास भी पुराना वीजा है या नहीं, तो उनके पास सिविल आईडी होना चाहिए कुवैत में आने के लिए, वो भी वैलिड सिविल आईडी। साथ ही साथ अगर उनके पास सिविल आईडी नहीं है तो उनके पास कुवैत मोबाइल आईडी लॉगिन होना चाहिए, तभी वो आ पाएंगे कुवैत के अंदर। तो ये था तीसरा स्टेप उन लोगों के लिए जिनके पास पुराना वीजा है, जिनके पास सिविल आईडी है। अब बात करते हैं चौथे स्टेप के बारे में। तो चौथे स्टेप के अंदर ये है कि आपको स्लोनिक ऐप लॉगिन करके आना पड़ेगा कुवैत के अंदर। अगर आपके पास नया वीजा है तो बस आप स्लोनिक ऐप को डाउनलोड करके रखें
रखें और डाउनलोड करने के बाद जब आप कुवैत के अंदर आएंगे और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आप किसी भी नंबर से स्लोनिक ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन जिनके पास पुराना वीजा है, जिनके पास सिविल आईडी है, उनको कंपलसरी है, मतलब उनको जरूरी है स्लोनिक ऐप लॉगिन करके ही वो कुवैत के अंदर आए। और जो नया वीजा है बस उनको स्लोनिक ऐप डाउनलोड करके अपने फोन में रखना है, आने के बाद उनका लॉगिन हो जाएगा स्लोनिक ऐप। लेकिन जिनके पास सिविल आईडी है वो इंडिया या एशिया के किसी भी कंट्री से कुवैत के अंदर आएंगे तो उनको स्लोनिक ऐप लॉगिन करके ही आना पड़ेगा कुवैत के अंदर। तो ये था चौथा स्टेप कुवैत में आने के लिए। अब बात करते हैं पांचवी स्टेप के बारे में। तो पांचवी स्टेप के अंदर ये है कि आप जब भी कुवैत के अंदर आएंगे तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो भी ICMR अप्रूव्ड हॉस्पिटल से। तो जब भी आप RT-PCR टेस्ट करवाएंगे उस टाइम से लेके आने वाला जो 48 घंटा होगा वहां तक आपका RT-PCR टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसका वैलिडिटी रहेगा, मतलब उसका वैल्यू रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपके RT-PCR टेस्ट का वैलिडिटी 48 घंटा होगा और 48 घंटे के अंदर में ही आपको कुवैत के अंदर पहुंचना भी होगा। अगर आप 48 घंटे के बाद RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो आपको इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर जितना भी एयरपोर्ट है वहां पे भी आपको कुवैत के लिए फ्लाइट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको फ्लाइट मिल भी जाता है तो भी आपको कुवैत एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अभी जो आप वीडियो जिस टाइम में देख रहे हैं उस टाइम में अगर आप RT-PCR टेस्ट करवाते हैं तो उस टाइम से लेकर आने वाला जो 48 घंटा होगा उसी 48 घंटा में आपको कुवैत के अंदर पहुंचना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो जिस भी डेट को आपका फ्लाइट है एटलीस्ट ट्राई करें आप 12 घंटा पहले RT-PCR टेस्ट करवाने का, तभी जो आपका 48 घंटे का जो वैलिडिटी है आपके RT-PCR टेस्ट का उसको मैनेज कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप 12 घंटा पहले अपना RT-PCR टेस्ट करवाएं। साथ ही साथ जब भी आप RT-PCR टेस्ट करवाएं ICMR अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ही करवाएं। अगर आपको नहीं पता है आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है ICMR अप्रूव्ड हॉस्पिटल तो नीचे आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वहां का एड्रेस जहां पे जाके आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है, उसके बाद आप कुवैत के अंदर आ सकते हैं। तो जल्दी आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम नीचे कमेंट करें। मैं आपको 2 एड्रेस प्रोवाइड करूंगा, एक होगा जहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी पैसा नहीं लगेगा RT-PCR रिपोर्ट का, और दूसरा होगा जहां पे आपको 500 से लेके 600 रुपया लगेगा RT-PCR टेस्ट करवाने का। तो जल्दी से आप नीचे कमेंट करें अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो चलिए बात करते हैं 6 स्टेप के बारे में। तो क्या होगा वो 6 स्टेप, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस स्टेप के अंदर आपको कुवैत मुसाफिर साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको QR कोड निकालना पड़ेगा कुवैत मुसाफिर साइट से। और जितने भी लोग हैं जो भी कुवैत के अंदर आना चाहते हैं, चाहे उनका एज 18 साल से कम हो या ज्यादा हो या उनके पास किसी भी टाइप का वीजा क्यों ना हो, उनको QR कोड निकालना ही पड़ेगा कुवैत मुसाफिर साइट पे। और कुवैत मुसाफिर साइट पे फ्लाइट का डिटेल डालना होता है और साथ ही साथ सारा कुछ फ्लाइट का डिटेल डालने के बाद आपको QR कोड मिल जाता है कुवैत मुसाफिर साइट से। उस QR कोड को आपको लेकर आना होता है कुवैत के अंदर और QR कोड आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलेगा कुवैत मुसाफिर साइट पे। और ये जितने भी लोग आने वाले हैं कुवैत के अंदर सभी के लिए कंपलसरी है, मतलब सभी के लिए जरूरी है कुवैत मुसाफिर साइट पे रजिस्ट्रेशन करके QR कोड निकालना। और जो लोग कुवैत के अंदर है अगर वो अपने देश जाना चाहते हैं वेकेशन पे, उसको किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा कुवैत मुसाफिर साइट पे। ये सिर्फ उनके लिए है जो कुवैत के अंदर आना चाहते हैं, मतलब किसी और कंट्री से कुवैत के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए है बस। ओके, तो चलिए बात करते हैं 7 स्टेप के बारे में। 7 स्टेप के अंदर ये है कि इतना सारा काम करने के बाद जो भी लोग कुवैत के अंदर पहुंचते हैं, मतलब किसी भी टाइप का वीजा है आपके पास और आप अगर कुवैत में पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद आपको 10 दिन का होम क्वारंटाइन रहना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि होम क्वारंटाइन नहीं करना, किसी भी टाइप का क्वारंटाइन आपको अगर नहीं करना है तो आपको 3 दिन बाद, मतलब 72 घंटे के बाद, मतलब आज अगर आप पहुंचते हैं तो आज से लेके 72 घंटे के बाद आपको एक RT-PCR टेस्ट करवा लेना है। और अगर आपके टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाता है फिर उसके बाद आपका जो क्वारंटाइन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो आप 72 घंटे के बाद RT-PCR टेस्ट करवा के अपना क्वारंटाइन खत्म कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन, या नहीं तो आप 10 दिन होम क्वारंटाइन रहेंगे। उसके बाद आपका जो नॉर्मल जो भी आपका काम होगा कुवैत के अंदर वो कर पाएंगे। लेकिन आपको 3 दिन कंपलसरी है क्वारंटाइन रहना। जैसे ही आप कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे आपको 3 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। उसके बाद आप RT-PCR टेस्ट करवा के खत्म कर सकते हैं अपना क्वारंटाइन। ओके, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे सारा कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ जितने भी नए वीजा है जो कुवैत के अंदर आएंगे उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साइट पे सबसे पहले वैक्सीन अपलोड करना पड़ेगा। उसका अप्रूवल लेने के बाद उनको एक ऐप लगेगा जिसका नाम है इम्यून ऐप, वो लॉगिन करना पड़ेगा। वो लॉगिन करने के बाद आने से 12 घंटा पहले RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और 24 या 48 घंटा पहले कुवैत मुसाफिर साइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो कुवैत के अंदर आ सकते हैं। बस आपको स्लोनिक ऐप जो है वो अपने फोन में डाउनलोड करके रखना है। यहाँ पे कुवैत के अंदर जब आप पहुंच जाएंगे तभी आपका वो लॉगिन हो पाएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको 10 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं होम क्वारंटाइन खत्म करना तो जिस दिन आप कुवैत के अंदर पहुंचेंगे उसी दिन से लेके 72 घंटे के बाद आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं। और टेस्ट का रिपोर्ट अगर आपका नेगेटिव आता है उसके बाद आपका जो होम क्वारंटाइन होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो था पूरा फुल प्रोसेस था इंडिया से या एशिया से किसी भी कंट्री से नया वीजा को कुवैत में आने का। अब मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपके पास और रहना चाहिए, वो है PCC, मतलब पुलिस क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये आपके पास रहना चाहिए। जो
भी नया वीजा वाले हैं उनके लिए। अब बात करते हैं जिनके पास सिविल आईडी है उनको क्या क्या चीजों का जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुवैत मोबाइल आईडी आपके पास रहना चाहिए। दूसरा, आपके पास इम्यून ऐप जो है वो लॉगिन रहना चाहिए और वो ग्रीन होना चाहिए। और तीसरा, फ्लोनिक ऐप आपके पास लॉगिन होना चाहिए। मतलब ये 3 जो ऐप है ये आपके पास कम से कम रहना चाहिए कुवैत में आने के लिए। आने से पहले आपको RT-PCR टेस्ट करवा लेना है 12 घंटा पहले। और साथ ही साथ कुवैत मुसाफिर साइट पे आप 24 घंटा या 48 घंटा पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप QR कोड निकाल सकते हैं। फिर आप कुवैत के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद आपको भी 10 दिन का होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर आपको होम क्वारंटाइन खत्म करना है तो 3 दिन बाद, जिस दिन आप पहुंचेंगे उसके 72 घंटे के बाद आप RT-PCR टेस्ट करवा के, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव होगा तो आपका होम क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा। तो ये था कुवैत में आने के लिए नया ट्रैवलिंग गाइडलाइन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। जिनका नया वीजा वाले हैं उनके लिए और जो पुराना वीजा वाले हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि वैसे कौन से लोग होंगे जिनको कुवैत के अंदर आने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो होंगे वो लोग जिन्होंने सेकेंड डोज वैक्सीन लिए हुए 9 महीना से ऊपर हो चुका है, तो उनको 3rd डोज का बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपने सेकेंड डोज लिया है और सेकेंड डोज लिए हुए आपको 9 महीना से ऊपर हो चुका है तो आपको 3rd डोज मतलब तीसरा डोज आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा बूस्टर का कुवैत में आने के लिए। अगर आप नहीं लेते हैं 3rd डोज बूस्टर का तो आपको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं मिलेगा, कुवैत में आने का मौका नहीं मिलेगा। अब एक इम्पोर्टेंट एडवाइस है उन लोगों के लिए जो कुवैत के अंदर अभी है, प्लीज जब भी आप घर जाएं, घर जाने से पहले 3rd डोज बूस्टर वैक्सीन का आप जरूर ले लें। मतलब तीसरा डोज आप बूस्टर वैक्सीन का जरूर लेके उसके बाद आप वेकेशन पे अपने घर जा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको रिटर्न आने में कुवैत के अंदर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि तीसरा डोज आप बूस्टर का लेकर ही जाएं अपने घर, अपने देश। तो ये था कंप्लीट ट्रैवलिंग गाइडलाइन कुवैत में आने के लिए। तो जो भी कुवैत में आना चाहते हैं, चाहे वो नया वीजा हो या पुराना वीजा हो, आप ये ट्रैवल गाइडलाइन को फॉलो करके कुवैत में आ सकते हैं। आपको किसी भी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप कुवैत की सारी चीजों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं कि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सके। तो मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जॉब अपडेट। थैंक यू।